हॅलो आस्पिर सॉरी कसं कुठे बघायचं इथे बघायचं आहे हां सॉरी हेलो एस्पिरेंट्स। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे हमने इंडिया जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी आपके साथ शेयर करें। तो इसीलिए हमने पूरा सारे जो 10 साल के पेपर्स हैं उनको स्टडी किया है और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे और आपको टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेंगे, है ना, वो टॉपिक्स हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की। छत्तीसगढ़ पोर्शन में हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल छत्तीसगढ़ में हिस्ट्री से आते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, शुरू करते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से। तो सबसे पहले है एंशिएंट केव्स एंड देयर डिस्कवरी। तो जैसे हमारे सिंघनपुर केव्स हैं, कबरा केव्स है ना, इन केव्स की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, किसने इसका स्टडी किया, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सीजीपीएससी में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो डायनास्टीज एंड देयर रूलर्स। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कई लोकल डायनास्टी रही हैं, है ना, और इवन मिडिवल हिस्ट्री में भी रही हुई हैं और नेशनल डायनास्टीज भी रही हैं। तो इन डायनास्टीज में रूलर्स के बारे में सवाल पूछा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर रूलर किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, या इस डायनेस्टी के रूलर ने ये पर्टिकुलर काम किया हुआ है तो ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो इस तरीके के सवाल जो है वो आते हैं सीजीपीएससी में, तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो है आपके इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। तो इंस्क्रिप्शंस जो है बहुत सारे मेंशन्ड है हमारे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, स्पेशली जो है सोम और पांडु वंश में जो है, इवन कलचुरी वंश में कई इंस्क्रिप्शंस और नल वंश में भी काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस का मेंशन है। तो इंस्क्रिप्शन किसने इशू किया, कब इशू किया, ठीक है, कहाँ से मिला, और कोई अगर कोई पर्टिकुलर चीज उसमें लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, जैसे किसी ने भूमि दान वगैरह किया हो, तो उस टाइप की चीजें जो है वो यूजुअली छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछी जाती हैं। तो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है ट्रैवलर्स। तो जैसे कि वेन सांग जो है वो आए थे छत्तीसगढ़, गौतम बुद्ध के बारे में भी मेंशन्ड है ना। ऐसे कई रूलर्स हैं जो मराठा, कलचुरी और एंशिएंट हिस्ट्री में कई जो है ट्रैवलर्स जो है वो आके गए हैं, तो उनके बारे में भी सीजीपीएससी कई सवाल पूछता है, तो वो भी आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अगला है कल्चुरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल्चुरी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सोशल लाइफ, उनकी कल्चरल लाइफ, उनके आर्थिक व्यवहार किस तरीके से होते थे, उनकी डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था, कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे, उनका क्या काम होता था नाम के हिसाब से। तो वैसे कई क्वेश्चंस जो है मैंने पुराने पिछले साल के क्वेश्चंस में देखे हुए हैं, तो ये पोर्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं और उनके जो वर्क दिए हुए हैं कि वो क्या काम किया करते थे, जैसे कमाविजदार हैं, सूबेदार हैं, है ना, तो इन सभी का क्या काम होता था ये आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। साथ में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में कई टैक्स भी लगाए गए थे, तो कौन सा टैक्स किस काम के आता कौन सा टैक्स किस काम में आता था वो सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इससे सवाल बनते हैं। दूसरा जो है आपका सूबेदार, उनकी क्रोनोलॉजी और नाम। तो छत्तीसगढ़ में सूबेदार बहुत सारे रहे हैं, है ना, तो सूबेदारों के नाम लाइन से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो सेट करने के लिए दे देता है, प्लस उन्होंने कब से कब तक काम किया था, ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, इससे सवाल जो है बनते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है आपका वर्क ऑफ ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट्स। तो जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट्स रहे हैं, है ना, एगेन्यू जैसे हो गए, आपके सैंडिश हो गए, इन सभी ने जो जो काम किए हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं और आए भी हुए हैं और आने के चांसेस भी हैं, तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर रिवोल्ट्स जो है मुझे ऐसा लगता है हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में, क्योंकि रिवोल्ट से लगभग हर साल सवाल बने हैं। तो चाहे वो ट्राइबल रिवोल्ट्स हो या पेजेंट रिवोल्ट हो, कोई भी रिवोल्ट आपको देखने को मिल रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसकी डेट, ईयर जो भी दिया है, कारण उसका क्या था, कौन उसके लीडर्स थे, ये सारी चीजें जो है आप बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इसे स्किप मत करके जाइएगा, इसे 1 ना 2 सवाल हर साल बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है आपके छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ने के चक्कर में जो मेन बेसिक चीजें हैं जिससे सवाल एक्चुअली बनते हैं उसको हम भूल जाते हैं, और उनमें से एक है ये। तो जैसे जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तब छत्तीसगढ़ में अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आश्रम या सभा ऐसे अलग अलग जगह आयोजित करवाई थी। तो इन सभी से सवाल पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछता है, जैसे एक स्टेटमेंट में डेट दे देगा, कारण दे देगा, लीडर का नाम दे देगा और आपको बोलेगा बताइए इनमें से
कौन कौन सा सही है। तो इस तरीके से आपको सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री देखिए बहुत वास्ट पोर्शन है, लेकिन अगर उसको हमें थोड़ा सा उसको हमको लिमिट करना है ना, अभी रिवीजन के लिए, तो आप फोकस मेनली कीजिएगा ऑर्गेनाइजेशंस पे, रिवोल्ट्स पे, ट्राइबल पेजेंट्स के जो रिवोल्ट्स रहे हैं उन पे, है ना। ओके, तो अगला पोर्शन है नेशनल मूवमेंट। तो बहुत बड़ा जो है पोर्शन है और इसको क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े समझ में नहीं आता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये नेशनल मूवमेंट है, इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है उसके लीडर्स। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में लीडर्स से बहुत सवाल आते हैं। किन किन चीजों से, जैसे देखिए हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम वेयर, मतलब जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो कौन सा राजनेता या कौन सा जो स्वतंत्रता सेनानी है वो किस जगह से बिलोंग करता है, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, ऐसे। तो वो आप याद करिएगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देता है कि ये पर्टिकुलर जो फ्रीडम फाइटर है वो कहाँ से थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप एचआर पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है लीडर्स पर्सनालिटीज करके, तो मतलब हर एक लीडर की पूरी एक समरी टाइप का उनकी जीवनी जैसा दिया हुआ है छोटा छोटा। ठीक है, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से कई बार जो है क्वेश्चन आए थे। जैसे लास्ट ईयर श्री खूबचंद बघेल के बारे में जो है सवाल पूछा गया था, तो वो आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स के लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया पहला पोर्शन आपके नेशनल मूवमेंट्स का जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दूसरा पोर्शन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्या आता है, जैसे कि मैंने जो पर्टिकुलरली देखा है, फ्लैग सत्याग्रह, जो आपका झंडा सत्याग्रह है, उससे कई बार सवाल आए हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल आए हैं। इवन इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, उससे भी कई बार सवाल आए। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स में रहे हैं, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि उससे सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरा है क्रोनोलॉजी। तो उसी किताब में जो एचआर की किताब है, अगर आप वो पढ़ते हैं तो, नहीं तो जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, मतलब साल दर साल क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, मतलब आपको डेट्स एंड ईयर्स और प्लेसेस वो कहाँ हुई है, उसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो आप अपने नेशनल मूवमेंट की पढ़ाई को जो है इन 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको रिविजन करने में आसानी होगी, और इन चीजों को पर्टिकुलरली जो है आप स्किप करके मत जाइएगा। मतलब आपका लास्ट मिनट रिविजन जो है वो यही होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे भी हर साल जो है सवाल अच्छे खासे बनते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अब एक चीज जो हम हमेशा जो है ना चाहते हुए या चाहते हुए, एक जो टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हम या तो फिर बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में या अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने के चक्कर में जिस चीज को हम हमेशा छोड़कर चले जाते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं और उससे सवाल जो है लगभग हर साल बनते हैं, वो है हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स, या कि अगर मैं कहूँ तो जिला परिदर्शन। वो जो टॉपिक है वो, क्योंकि एक अलग से बुकलेट ही आ गई आजकल जिला परिदर्शन की, तो और उसमें जो है हर जिले में जो है क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट्स है, क्या क्या अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट जगह हैं जो देखने की, या जिनका ऐतिहासिक या पौराणिक या फिर सांस्कृतिक महत्व है, उन सबको हम मिस कर देते हैं, हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो बहुत कई बार बहुत ज्यादा लगता है हमको। लेकिन इससे सवाल जो है वो हर साल बनते हैं, किसी न किसी जिले के किसी न किसी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट के बारे में क्वेश्चन पूछता ही है। तो अगर आप एक दिन में उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रोज कम से कम 3 पेज 4 पेज उसको पढ़िए, और उसको जो है उसको रोज 3-4 पेज आप पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों में आता है। ठीक है, आपके जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के वो कब बने, ठीक है, कौन से जिले से निकल के बने हैं, और आपके डिविजन कब बने हैं, तो उससे भी कई बार सवाल जो है सीजीपीएससी में आए हुए हैं। फिर तीसरा है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है, अब इससे पर्टिकुलरली सवाल क्या आते हैं, तो सबसे पहले तो एंशिएंट नेम्स है। तो जो आपकी नदियां हैं उनके पुराने नाम क्या है, एंशिएंट नेम क्या है, वो उसके बारे में सवाल पूछता है। फिर उसके बाद सोर्सेस, मतलब वो कौन सी पहाड़ी से निकली हुई है, कौन से जिले से वो पर्टिकुलर नदी जो है वो निकलती है, उसके बारे में सवाल आते हैं। तीसरा आपका वाटरफॉल है। अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर जो वाटरफॉल है, इसके बारे में सवाल तो आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, नए नए वाटरफॉल्स के बारे में हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, बट ये वाटरफॉल जो है, कोई भी वाटरफॉल कौन सी नदी का है, वो सवाल जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम में इतने को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो इरिगेशन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेटा होगा, है ना, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। तो इरिगेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है वो मतलब किन काम के लिए यूज किए जाते हैं, कितने मेगावाट उसमें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो
तो कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे, तो इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है पावर जनरेशन। तो मतलब अलग अलग थर्मल पावर स्टेशन जो हैं छत्तीसगढ़ में, वहां पे कितना अमाउंट ऑफ पावर जनरेट हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो वो आप अच्छी तरीके से फैक्ट्स वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स और सेंटर्स। अगर कोई नया इंडस्ट्रियल पार्क कहीं बन रहा है या कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो है कमर्शियल सेंटर कहीं शुरू हुआ है, तो उसके बारे में भी सवाल जो है वो सीजीपीएससी में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप स्टैटिक पोर्शन भी पढ़िएगा प्लस करंट अफेयर से रिलेट करके इसको पढ़िएगा तो ज्यादा आसानी होगी। फिर तीसरा है आईएसएफआर लेटेस्ट डेटा। तो आईएसएफआर की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसका लेटेस्ट डेटा अभी आया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे सवाल बनने बहुत ज्यादा संभावना है कि उससे जो है एक आध दो सवाल तो जरूर बनेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद और मिनरल, उसकी अवेलेबिलिटी। तो अलग अलग जो तरीके के, जैसे बॉक्साइट हो गया, आयरन हो गया, कोल हो गया, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ उनकी अवेलेबिलिटी है, कहाँ ज्यादा मिलता है, कहाँ किस तरीके का, कौन सी कैटेगरी का जो है वो और मिलता है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि कई साल में मैंने देखा है कि इससे जो है वो सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सॉइल है। तो सॉइल इस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो सॉइल के लोकल नेम्स जो है, लोकल नाम क्या है उनके। ठीक है। फिर दूसरा उनके एक पर्टिकुलर सॉइल में किस तरीके के क्रॉप उगाए जाते हैं वो। और फिर तीसरा जो है सॉइल की पीएच वैल्यू। और चौथा जो है उसमें क्या चीज की एब्सेंस है, या फॉस्फोरस की है या ह्यूमस की है, किस चीज की एब्सेंस है। तो वो जो है सॉइल चैप्टर से इस तरीके के सवाल बनते हैं, तो उसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। और लास्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। जोन जो है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया छत्तीसगढ़ का कौन से जोन में आता है, टेम्परेट जोन में आता है या ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो वो सवाल एक मैंने देखा था पूछा गया है। प्लस रेन जो है, कौन से एरिया में कितने मिलीमीटर जो है वो रेन होती है, उसको अच्छी तरीके से आप देखिएगा। मतलब हैवी रेन जोन जो है या फिर लो रेन जोन जो है, तो उसको जो है आप अच्छी तरीके से देखिएगा। ज्योग्राफी में मुझे ऐसा लगता है कि इतने टॉपिक्स प्रिपेयर करने से आपका ज्योग्राफी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। और ज्योग्राफी में एक एडिशनल टिप है, अगर आप मैप के थ्रू पढ़ाई करेंगे, मैप में मार्क कर करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, वो आपको याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है। देखिए इसके आगे जो है हम इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको कैसे पढ़ें और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपके ट्राइबल और कल्चरल जो छत्तीसगढ़ है उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करेंगे। सो इफ यू वांट द वीडियो देन डू कमेंट डाउन बिलो। ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट 1 था क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी सब्जेक्ट्स को के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे अपने एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह जो है ट्रीट करें। आप एग्ज़ाम देने के पहले इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप करके ना जाए। ठीक है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। हम 2 वीडियो सीरीज़ अभी लाने के बारे में सोच रहे हैं। एक तो मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे नए एस्पिरेंट्स हैं जो अभी कॉलेज में हैं या अभी जिनकी एज पूरी नहीं हुई है बट वो प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें बेसिक जो है बिगिनर्स गाइडेंस की ज़रूरत है। तो एक बिगिनर्स सीरीज़ हम लाने वाले हैं और साथ ही कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे फ़िलॉसफी, सोशियोलॉजी, जिसमें अक्सर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्विक जो है वो पढ़ाई करवाने का जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए लेके आए। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों की मदद हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।